Hi, it's never too late to be what you might have been. Today is 25th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तमिल ड्रामा है कुजांगल जो इंडिया का ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स 2022 के लिए। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी NDMA आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट। लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं 36 इन नंबर। फर्टिलाइजर सिंदरी झारखंड में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं जिंदुआ लुडी डंडास ये फोक डांस है विच स्टेट के। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज द फैमिली ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। What is the maximum life? Maximum life of an ordinance 1, 2, 3 promulgated by President of India. Maximum कितने टाइम तक वो एग्जिस्ट कर सकता है? Maximum life. Which year is related to the formation of Rajya Sabha for the first time? Who is considered as the father of local self-government in India? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है avidity. एविड लर्नर है, एविड रीडर है, मतलब एक्सट्रीम एगरनेस है, ईगरनेस है, एंथुजियाज्म है। इंक्लिंग का मतलब होता है आभास, अ स्लाइट नॉलेज और सस्पिशन, अ हिंट। एक्रीमोनियस का मतलब है उग्र है, बिटर है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में दिस जो बॉर्डर टेंशंस हैं। डाइवल्ज का मतलब होता है प्रकट करना, मेक नोन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। रेडियंस का मतलब होता है चमक, light or heat as emitted or reflected by something. So these are vocabulary words for today. आज है 25th of December 2021. This is the Hindu newspaper. नोट्स इसके बाय इवनिंग आई ट्राई टू शेयर और 1st of January से हम इंडियन एक्सप्रेस भी रिज्यूम कर लेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन टू रिव्यू यूपी सिचुएशन नेक्स्ट वीक। अब सी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होंगे तो चुनाव की रैलियां होंगी और मास क्राउड जो है वो कलेक्ट होगा। सो दैट इज वाई क्या यहाँ पर कोविड-19 का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? दिस थिंग वी नीड टू सी। सो कल ही हमने देखा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन को कि पोस्टपोन कर दिए जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सुशील चंद्रा साहब ने भी फ्राइडे को कहा था EC would visit the state next week for a review। तो ओमिक्रॉन का थ्रेट है और ओमिक्रॉन के थ्रेट के बिहाफ में क्या ये जो चुनाव है ये पोस्टपोन किए जाएंगे? लेट अस सी। हाफ ऑफ टेस्टेड ओमिक्रॉन केसेस हैड 2 डोजेज। तो ये ICMR की रिपोर्ट ने बताया इवन वैक्सीनेशन के बाद भी ब्रेक थ्रू केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। सी ओमिक्रॉन के वैसे तो केसेस काफ़ी माइल्ड हैं आज की डेट में, बट दिस इज़ अ बिग थ्रेट बिकॉज अगर इतनी तेज़ी से अगर ये वायरस फैलेगा तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ेंगे। नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ेंगे तो जो हमारा हॉस्पिटल है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ओवरवेल्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस अगर इतने लोगों में तेज़ी से वायरस फैलेगा तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि क्या ये वायरस फर्दर म्यूटेट हो जाएगा। म्यूटेशन के बाद अगर ये डेडली हो गया देन व्हाट? सो दिस इज़ नॉट द आइडिया कि सभी को ओमिक्रॉन हो जाए देन एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। नो, इसमें कॉस्ट बहुत हाई हो सकती है। व्हाट वी नीड टू डू इज टेक वैक्सीनेशन एंड इसके बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहाँ पर मैरी क्रिसमस, मास्क अप, डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क बिकॉज फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशंस भी हैं, बट एट द सेम टाइम कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द हिंदू फ्रंट पेज, द हिंदू। सेकेंड जो पेज है वो है भारत दर्शन पार्क टू बी अनवील्ड टुडे। भारत दर्शन, जैसे हमने इंडिया के बारे में देखा था, इंडिया एक बहुत डाइवर्स्ड कंट्री है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, कल्चरल डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी है, लाइक दैट। तो जैसे भारत दर्शन है तो दिस इज़ एक्चुअली दिल्ली में ऐसे रेप्लिका बने हैं 21 मॉन्यूमेंट्स के, जिसमें ताजमहल है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, मैसूर पैलेस है,
देन भारत दर्शन पार्क, पंजाबी बाग, यहाँ पर ऐसे आज इनॉग्रेशन होगा। तो दीज आर रेप्लिकाज ऑफ कुतुब मीनार, गोल गुम्बज। व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक। तो इंडिया के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, डिस्टिंक्ट स्पेशलिटीज है, वो यहाँ देखने को मिल सकती है। भारत दर्शन। देन दिस इज दिस पेज। नेक्स्ट है 100% एलिजिबल पॉपुलेशन गिवन फर्स्ट डोज, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा, विच इज गुड थिंग। आज भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। शत शत नमन। युग पुरुष प्रणेता जनप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री साहब, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। देन नाइट कर्फ्यू इम्पोज हो रहा है महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में, पर अब सवाल ये होता है कि इज दिस सफिशिएंट? नाइट कर्फ्यू क्या इफेक्टिव होता है या नहीं होता है? जैसे कल आपने आंसर्स लिखे कि एज अ डीएम आप अपने जिले लेवल पे ओमिक्रॉन के बढ़ते थ्रेट को नलीफाई, न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट ऑल स्टेप्स विल यू टेक? सो ये नाइट कर्फ्यू भी एक ऐसा ही है, इसकी इफेक्टिविटी पे अक्सर सवाल भी उठते हैं। प्लस व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सेंसिटाइज पीपल और उनको एनकरेज करें कि मास्क पहनो और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो करो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइप के जो कर्फ्यूज होते हैं या फिर लॉकडाउन्स होते हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी बहुत बुरी तरह वर्स्ट हिट होती है जब लॉकडाउन्स एटसेट्रा का कल्चर आता है। जैसे शॉप्स बंद हो गई, जिम्स, रेस्टोरेंट वगैरह बंद होंगे, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। सो दिस शुड नॉट बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो पब्लिक है वैक्सीनेशन एंड ऑल के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करे। ये जो लॉकडाउन और कर्फ्यू होता है ना, ये हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है स्ट्राइकिंग फियर। इंसिडेंट्स ऑफ हेट प्रोपोगेंडा, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस मस्ट बी मेट विद फुल फोर्स ऑफ द लॉ। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि मोबोक्रेसी कभी भी किसी भी टाइप की अलाउ नहीं की जानी चाहिए। मोबोक्रेसी, क्योंकि जो पब्लिक होती है उन्माद होता है और इसमें रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, जो कंट्री का फैब्रिक है वो ब्रेक होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसी भी हाल में एनकरेज नहीं करनी चाहिए। हमारा जो कंट्री है वो एक रिपब्लिक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलता है। इट इज़ रन बाय रूल्स एंड लॉज। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं, फंडामेंटल फीचर्स हैं, केशवानंद भारती केस ने भी बोला, जो एसेंशियल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट बना है और वो कॉन्सेप्ट के थ्रू गवर्नमेंट को रन होना चाहिए। सो इंसिडेंट्स ऑफ हेट प्रोपोगेंडा, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस मस्ट बी मेट विद फुल फोर्स ऑफ द लॉ। दिस वी नीड टू एंश्योर। अब ये जो चीज़ है ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ, फोर्स जो है उसको यूज़ करे। बट एट द सेम टाइम एज अ पब्लिक हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम विच टाइप ऑफ कंटेंट को एनकरेज कर रहे हैं। सी, जो ब्लैक शीप्स होती हैं ये हर जगह होती हैं। तो अगर 10 लोग अच्छी बात कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग दोज 10 पीपल, और जो वन ब्लैक शीप है, ऑल मीडिया अटेंशन, टीआरपी अगर उधर जाता है तो ऑब्वियसली जिस पे फोकस होगा वो एनकरेज होगा। सो एज अ पब्लिक इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि वी एनकरेज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे एथोज हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये भी एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बताए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस एंड दिस प्रिजर्वेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये हमारे फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सेक्युलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो जो पुलिस है वहाँ पर भी इसको देखना चाहिए, इसके प्रॉपर प्रोविज़न भी हैं सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी। तो प्रमोटिंग enmity between groups, such type of things should not be encouraged। और एज अ पब्लिक, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, ये हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करें। हेट प्रोपोगेंडा मस्ट नॉट विन। अ शॉट इन द आर्म, ये बात है न्यू मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफर ग्रेटर होप इन डीलिंग विद कोविड-19। तो सी, अभी नया मेडिसिन भी आ रहा है, जैसे पहले रेमडेसिविर था, अभी फाइजर की ये पैक्सलोविड और मर्क का मोल्नुपिराविर, ये नई मेडिसिन है। तो ये 2 मेडिसिन हैं, और ये जो 2 मेडिसिन हैं इनका अच्छी चीज़ ये है कि दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड आउटसाइड हॉस्पिटल सेटिंग्स। मतलब जैसे वैक्सीनेशन के लिए भी एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है, बट इन मेडिसिन को हम ओवर द काउंटर इस टाइप से भी प्रोवाइड कर पाएंगे।
इनका एडमिनिस्ट्रेशन ईजी होगा। सो दैट इज़ वाई इनको एनकरेज किया जा रहा है। बट अगेन वही बात है, इसमें फर्दर और हमें क्लिनिकल ट्रायल्स एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच। एफिकेसी 50% 30% ट्रायल डेटा में आया है। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होगा तो इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। क्लिनिकली अप्रोप्रिएट या नहीं है ये देखना होगा। सेकेंड, ये जो एंटीवायरल्स हैं ये सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन आर इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशंस आर इम्पॉर्टेंट। एलिजिबल इंडिविजुअल शुड फुल्ली वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है, वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड। हम अक्सर देखते हैं ना, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, वो गलत होता है। ऑलवेज गो टू द डॉक्टर। दिस विल नॉट ओनली कॉज कॉम्प्लिकेशन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स बट इससे ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। सो दैट इज वाई हम कई बार देखते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह भी जस्ट लाइक दैट नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज एंटीबायोटिक का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। सो ये टैबलेट्स अवेलेबल होंगी। इन टैबलेट्स को जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग का भी बात किया जा रहा है, पेटेंट पूल से बाहर निकालें सो दैट कम कॉस्ट पे मास स्केल में इसका प्रोडक्शन हो पाए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जेनेरिक वर्जन अगर आएगा तो इंडिया जैसे बड़े कंट्री में, अफ्रीकन कंट्रीज में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी बड़ी यूटिलिटी हो सकती है। वायरस अभी भी फास्ट म्यूटेटिंग है। वायरस बिकॉज लाइव और डेड दोनों होता है, वायरस चेंज कर रहा है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जो ट्रीटमेंट है, ऑल्दो वी नो कोविड वायरस बेटर नाउ, बट ट्रीटमेंट भी हमें अकॉर्डिंगली एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम इसमें अपडेट्स आते हैं। अ शॉट इन द आर्म। अब ये जो आर्टिकल है वो है, दिस इज गवर्नमेंट्स पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब प्रैग्मेटिक हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। कोर्स करेक्शन इन फॉरेन पॉलिसी। हम ये देखते हैं स्पेशली जब भी फॉरेन पॉलिसी होती है ना, तो फॉरेन पॉलिसी रातों रात भी बदलती है। फॉरेन पॉलिसी बहुत डायनामिक सब्जेक्ट होता है। इसीलिए जब भी जीएस टू में जब सवाल आता है फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो वो सवाल हमेशा प्रिज्म ऑफ करंट अफेयर के थ्रू एड्रेस करना चाहिए कि आज की डेट में क्या डायरेक्शन है। म्यांमार के साथ हमारे हिस्टोरिकल जैसे भी रिलेशन रहे, बट आज की डेट में श्रृंगला साहब वहाँ गए, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, तो वो जो डायरेक्शन है ना, उस प्रिज्म के थ्रू हम इंडिया म्यांमार रिलेशन को एड्रेस करेंगे। प्लस जब भी फॉरेन रिलेशंस की बात आती है, इसमें प्रैग्मेटिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है। टू मच ऑफ आइडियलिज्म इज़ नॉट राइट। तो यही कोर्स करेक्शन यहाँ पे बात किया है कि गवर्नमेंट का जो फर्स्ट टेन्योर था वो थोड़ा आइडियलिस्टिक था, उसके कारण हमें थोड़े चैलेंजेस भी आए। बट सेकेंड टर्म में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल होती नज़र आ रही है। इसके अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए। जैसे फर्स्ट टर्म में हमारी फॉरेन पॉलिसी में जैसे कोई चैलेंजेस हमें दिखे, वो चैलेंजेस ये थे कि एक तो अफगानिस्तान में जो तालिबान का राइज हुआ, इसको हम गेज नहीं कर पाए, इसके हिसाब से हम खुद को ट्यून नहीं कर पाए, तो दिस वाज अ मिस। सेकेंड, काठमांडू में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस हो रही थी, अभी जो नेपाल है उसके साथ भी हमारे टेंशन्स काफ़ी हो गए थे। पिछले कुछ साल पहले टेंशन्स इतने हो गए थे कि हमें ब्लॉकेट करना पड़ा था नेपाल का। तो इससे क्या होता है, बायलैटरल रिलेशंस में दाग लग जाते हैं, या बायलैटरल रिलेशंस में जो ट्रस्ट इशू है वो आ जाता है। बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशंस थोड़े डिफिकल्ट हुए। श्रीलंका में जो इलेक्शंस थे उसमें डिफिकल्टी आई। तो इससे क्या होता है कि अगर इंडिया के नेबर्स के, जैसे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, और जो जैसे ये नेपाल हुआ या फिर दिस श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर नेशंस। तो स्मॉलर नेशंस में इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आती है। उनको लगता है कि इंडिया बिग ब्रदर बन रहा है, एल्डर ब्रदर नहीं, या फिर जस्ट लाइक फ्रेंड भी नहीं, इंडिया इज ट्राइंग टू बुली देम। तो उस इनसिक्योरिटी के आने के कारण ये फिर टेंड हो जाते हैं टूवर्ड्स दिस चाइना। तो ये प्रॉब्लम हमने देखा। सो दैट इज़ वाई टॉक्स बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और मैसेजिंग प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी है। ये जो एटीट्यूड था, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एटीट्यूड, तो इससे क्या हुआ, इंडिया के जो नेबर्स थे वो चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मूव होते नज़र आए। तो ये एक लेसन हमने देखा, और इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म और रियलिस्टिक पॉलिसी, और जो नेबर्स हैं, स्मॉलर नेबर्स हैं, इनके जो एप्रीहेंशंस हैं, उसको, कंसर्न्स को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। प्लस
वर्ल्ड जो है वो अभी मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हैं, हम अगस्त में प्रेसिडेंसी भी किए। अब इसी टाइम पे अफगानिस्तान इशू भी हो रहा था। अफगानिस्तान इशू को हमने थोड़ा बेटर हैंडल करने की कोशिश की रिलेटिवली। वाई? बिकॉज अभी आप देखो तालिबान में भी, ऑल्दो तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, बट हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड करने का। हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स जो इंडिया की है या इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, वो सेफ गार्ड हम कर पाए। तो दिस इज देयर। देन इंडिया क्वाड में भी किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म दिखा रहा है। एक तरफ क्वाड है, क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। इसमें ट्रेड का भी एंगल है और मिलिट्री एंगल भी है। इस बार की जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी वो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का नेगोशिएशन ग्लासगो में हुआ, इसमें भी हमने प्रैग्मेटिज्म दिखाया, बहुत आइडियलिज्म नहीं दिखाया। कोल का जब फेज्ड आउट की बात थी तो हमने कहा फेज्ड डाउन होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। गो ग्रीन इज गुड बट इंडिया के भी अपने एस्पायरेशंस हैं। सो इंडिया ने फिर 2070 का टारगेट करके वो 5 बातें बताई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि इंडिया इसको एक्सेस करेगा। इंडिया नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्लेजेस है उसको फुलफिल करेगा, बट फोर्स्ड नहीं होगा। तो अगेन व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स कि इंडिया अब प्रैक्टिकल होता जा रहा है फॉरेन पॉलिसी में, विच इज़ अ गुड थिंग। प्लस कल भी हमने सुहासिनी हैदर मैम का एक आर्टिकल देखा था जिसमें ये कहा था इंडिया का एस्पायरेशन केवल रीजनल पावर बनने का नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमें एक रेस्पॉन्सिबल स्ट्रॉन्ग पावर की तरह खुद को प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, जैसे एक तरफ हमने अभी बात किया A400 S400 मिसाइल सिस्टम का। S400 मिसाइल सिस्टम हम परचेज कर रहे हैं रशिया से, और रशिया से S400 मिसाइल सिस्टम आती है तो यूएसए बोलता है हम लगा देंगे काटसा काटसा काउंटरिंग अमेरिकन दिस एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। बट इसमें भी हमने टैक्टफुल डिप्लोमेसी के थ्रू, आज की डेट में तो काटसा नहीं लगा है और पॉसिबली लगेगा भी नहीं, तो हम यूएसए के साथ भी फाउंडेशनल अग्रीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर टाइज हैं। एट द सेम टाइम जो लेगेसी टाइज हैं रशिया के, उसको भी हम एनकरेज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि इंडिया प्रैक्टिकल बनता जा रहा है। अरब स्टेट से हमारे रिलेशंस हैं तो इसराइल से भी हैं, इसराइल से है तो ईरान भी है, ईरान से भी फ्रेंडली टाइज है, गल्फ स्टेट से भी है, ईरान से भी टाइज है, यूएस से भी टाइज है। तो ये जो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग है डिप्लोमेसी में, इंडिया ने इसको बड़े प्रैक्टिकली हैंडल किया है। ईरान appears to the weakest link in New Delhi's West Asian Balancing Act. Why? Because एक टाइम था ईरान हमें सस्ते में ऑयल देने के लिए रेडी हो गया था, बट यूएस के प्रेशर में आके हमें ये ऑयल को कट करना पड़ा। अगर ईरान से हम सस्टेन करते, ईरान से अगर हम वो टाइज कंटिन्यू करते, बैक करते ईरान को भी, यूएस के प्रेशर में नहीं आते, तो हमें सस्ता तेल भी मिलता, प्लस ये जो चाहबहार पोर्ट में और जो रेलवे लाइन का जो सेटबैक हुआ ये भी शायद अवॉइड हो सकता था। प्लस चाइना का यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है तो वो भी हम काउंटर कर सकते थे। सो द आइडिया इज इंडिया अगर आइडियलिज्म में आके जो स्पेस गिव अप करता है वो क्विकली चाइना वहाँ पे उसको फुलफिल कर देता है, वैक्यूम फुलफिल कर देता है, तो वो फिर इंडिया के जो लॉन्गर प्रोस्पेक्ट्स है उसके अगेंस्ट जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब यहाँ पे प्रैग्मेटिकली इस मैटर को सॉल्व कर रही है, फॉरेन रिलेशंस में स्टेबिलिटी एंड मल्टीलेटरलिज्म को एनकरेज करना। प्लस चाइना एक बहुत बड़ा नेबर है, चाइना फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, चाइना के पास मिलिट्री माइट भी है और टेक्नोलॉजी माइट भी है। चाइना के जो इंटेंशंस हैं वो होते हैं रिवेंजफुल राइज टाइप के। तो जैसे अभी बॉर्डर पे टेंशन हुआ, इंडो चाइना जो एट टाइम्स एक्रीमोनी देखने को मिली, तो दिस ऑल्सो वार्न्स अस, दिस इज अ वार्निंग कि इंडिया को भी साइमल्टेनियसली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। सेकेंड, चाइना के साथ भी ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया, ये डिस्प्यूट्स हुए थे, बट एट द सेम टाइम ट्रेड कंटिन्यू रहा। इंडिया और चाइना शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, अभी RIC में भी यहाँ पे दोनों लीडर्स मिलेंगे, इंडिया एंड चाइना के। सो द पॉइंट इज डिफरेंसेस भी हैं और स्कोप ऑफ कोऑपरेशन भी है, तो ये थोड़ा प्रैग्मेटिज्म इंडिया अब दिखा रहा है। प्लस अगर साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात होगी, क्योंकि RCEP जो था उससे इंडिया ने पुल आउट कर लिया था। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंटरेस्ट सेफगार्ड करने थे, बट उसका भी कॉस्ट होता है। हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं एशियान के साथ, एशियान ग्रुप के साथ, ये फुल पोटेंशियल रियलाइज अभी भी नहीं कर पा रहे।
तो एशियन इज ऑल्सो वन प्लेस जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज की डेट में जो वर्ड है ना वो इकोनॉमिक्स पे चलता है। इकोनॉमिक्स इसको बोला जाता है जियो इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट, पैसे, ये जो चीज़ है ना वो कंट्री के रिलेशंस को डिक्टेट करती है। जैसे रशिया के साथ रिलेशन स्मूदन होने का एक रीज़न क्या है, हमने इतने बिलियन डॉलर का डील किया यहाँ से। S-400 आ रहा है, कभी AK-203 भी हम यहाँ से ले रहे हैं, कामोव 226 भी ले रहे हैं। सो मनी, जियो इकोनॉमिक्स इज अ बिग फैक्टर। यूएसए इंडिया के साथ इतना इजी क्यों होता है? बिकॉज इंडिया में ह्यूज मार्केट है, ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है और यूएस की कंपनीज को इस मार्केट का एक्सेस चाहिए। सो जियो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वन थिंग। अब इंडिया के पास नंबर्स हैं, इंडिया के पास डेमोग्राफी है, तो क्यों ना हम इन नंबर्स और डेमोग्राफी और इवन डेमोक्रेसी को भी हमारे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज करें। तो इट इज़ जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रैटेजी एंड जियो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली जैसे ब्रेग्जिट हुआ तो यूके के साथ भी हम ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, कनाडा के साथ भी हम कर रहे हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इंडिया, सऊदी, यूएई के साथ बहुत अच्छे टाइज है हमारे। सो यूरोपियन यूनियन के साथ भी है। सो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। गवर्नमेंट रियलाइज करना चाहती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 24-25। ऑल्दो कोविड होने के बाद अब ये रियलाइज होना बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट वी शुड कीप ट्राइंग कि हम जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडिया के जो बेटरमेंट में, उस बिहाफ में पॉलिसीज हम एक्शंस लेते रहें। सार्क का रिवाइवल भी हो सकता है। पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के साथ भी इकोनॉमिक्स के काफ़ी पोटेंशियल हैं। टेररिज्म इज अ थ्रेट बट इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे है, तो इसको कैसे डील किया जाए इस बात पे भी हमें दिस थॉट्स देने चाहिए। सो द पॉइंट इज, जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेक्स एंड बैलेंसेस में चलती है, जो उसका नेविगेशन होता है, मैनूवरिंग होता है, वो डिफ़िकल्ट वाटर्स में बड़े टैक्टफुली करने की ज़रूरत होती है। कोर्स करेक्शन भी टाइम टू टाइम फॉरेन पॉलिसी में होना चाहिए। जैसे अभी म्यांमार का एग्जाम्पल देखिए, म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है, हम डेमोक्रेसी को एनकरेज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम म्यांमार के साथ भी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट वहाँ पावर में है एक कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात पे एक होता है गुजराल डॉक्ट्राइन भी। एक टाइम पे हमने गुजराल डॉक्ट्राइन भी अपनाया था कि जो स्मॉलर हमारे नेबर्स हैं हम इनका हेल्प करेंगे विदाउट एनीथिंग बैक एक्सपेक्टेशंस में। एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ रिटर्न ऐसा फेवर नहीं डिमांड कर रहे, वी विल जस्ट बी लाइक हेल्पिंग। तो इंडिया की जो पहले इमेज थी कि इंडिया को बिग ब्रदर टाइप माना जाता था, बुली टाइप, नो, इंडिया को इनफैक्ट एल्डर ब्रदर भी नहीं, इंडिया अब जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि एक फ्रेंडशिप हो। फ्रेंडशिप इज अ बेस्ट रिलेशन, फ्रेंडशिप हो वो भी इक्वल टर्म्स में। दिस इंडिया वांट्स टू डू फॉरेन पॉलिसी। अब जो ये है सिंपल वेज टू बेटर काउंट्स ऑफ ओमिक्रॉन इन इंडिया। अब सी, अभी केसेस बता रहे हैं 150 है, 200 है, ये ट्रुथ तो होगा नहीं, टेस्ट ही इतने कम है, इनमें नहीं तो भी 2-3 जीरो और लगा दो, इतने केसेस इंडिया में आज की डेट में आ रहे होंगे ओमिक्रॉन के। तो सिंपल वेज टू बेटर काउंट्स ऑफ ओमिक्रॉन इन इंडिया, तो हमारे यहाँ ऑल दो लैब्स भी हैं बट वो सफिशिएंट नहीं है। ये जेनोमिक कंसोर्टियम है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट लैब्स हैं, जैसे 38 लैब्स है। यहाँ पे वेरिएंट जो है उसका स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हर कोविड टेस्ट भी नहीं हो रहा है, हर टेस्ट जो हुआ है कोविड पॉजिटिव वो जीनोम भी इस लैब में तो गया नहीं होगा टेस्ट में। सो द आइडिया इज वी नीड मोर टेस्टिंग। एट द सेम टाइम ये नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं इन रियल नंबर, सो वी शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। A Christmas of this grief and call for this Prime Minister to break silence on hate speech. Chief Election Commissioner साहब ने कहा, fringe elements are increasingly becoming mainstream and are able to get away with blatant hate and communal speech. इसका एक बड़ा और कारण क्या है पता है? पहले चलती थी टीआरपी। टीआरपी मतलब सबको फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए। अब आने लग गया है व्यूज। तो व्यूज तब ज्यादा आएंगे जब वो कंट्रोवर्शियल होगा, जब वो हेटफुल होगा। नॉर्मल चीज होती है तो ह्यूमन साइकोलॉजी उस पर स्ट्रेस इंपॉर्टेंस नहीं देती है, बट इफ देर इज समथिंग अलार्मिंग और रॉन्ग तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वहाँ हमारा अटेंशन पहले जाता है, तो दे ट्राई टू प्ले विद अवर साइकोलॉजी। पुलिस, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लें। रूल ऑफ लॉ इज इम्पॉर्टेंट। सो द पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ये जितने भी मैटर आते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ जो एथोज हैं सोसाइटी के वो सब चीज़ ध्यान दें। एट द सेम टाइम एज अ जनरल सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन,
हमें भी समझ होनी चाहिए राइट एंड रॉन्ग, इतने जल्दी ट्रिगर एंड ऑल नहीं होना चाहिए। प्लस ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ड में भी डिफरेंस होता है। देन दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट MiG-21, ये तीसरा ऐसा केस है और 10-11 हो चुके हैं पिछले कुछ 4-5 साल में। दिस इज़ वेरी बैड और ये फ्लाइंग कॉफिन बन गया है MiG-21 बाइसन फाइटर जेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। देन दिस इज़ देयर और दिस इज़ नेक्स्ट पेज। देन फेस्टिवल का अभी है बात। देन दिस इज़ फायर फेरी इन बांग्लादेश, ओमिक्रॉन के इतने केसेस, ट्रैवल बैन साउथ अफ्रीका लिफ्ट हो रहा है, हांगकांग में चाइनीज़ ग्रिप बढ़ती जा रही है, रशिया ने फाइन किया गूगल और मेटा। मेटा क्या है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। फाइन किया इतने मिलियन का इलीगल कंटेंट। अब इसमें एक और आई टेल यू समथिंग, ये जैसी टेक कंपनीज हैं, टेक कंपनीज को प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब जितना एंगेजमेंट होगा, एंगेजमेंट जितने व्यूज आएंगे, जितना वो कंटेंट वायरल होगा। तो एट टाइम्स ये भी सेंट नहीं होते हैं, लाइक ट्विटर, गूगल, फेसबुक, मेटा एट्सेट्रा। समटाइम्स दे allow this Frankenstein monster to grow, this hate monster. जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है देन दे ट्राई टू कर्ब दैट मॉन्स्टर। सो द पॉइंट इज, सबसे जो बेस्ट इसमें यही है, जैसे पहले इंटरनेट पे भी, टेक जाइंट्स पे भी दिस एक रूल बुक आया था अभी कि इनको कैसे एक्ट करना चाहिए, ग्रीवेंसेस को कैसे देखें एट्सेट्रा। रूल्स आर देयर, गवर्नमेंट वर्क इज देयर, बट यूज़र डिस्क्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक यूज़र डिस्क्रिशन नहीं होगा, हम ऐसी चीज़ों को, ये जो कंटेंट है या फिर प्रोपोगेंडा होता है, ये एक सिस्टमेटिक इकोसिस्टम चलता है इनका, हमें उसको एनकरेज नहीं करना है। एट द सेम टाइम यूज़र डिस्क्रिशन इज़ एन इफेक्टिव टूल टू फाइट विद द सच टाइप ऑफ दिस इलीगल कंटेंट। देन ये यहाँ पर है। बाकी रशिया ने फाइन किया है, अब कंट्रीज ऐसे फाइन कर सकती है। इंडिया भी कई बार इनको फाइन एंड बैन एंड दिस ब्लॉक करने का बात करता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी इज फाइनेंशियली इंक्लूसिव हमारे GS3 के सिलेबस में लिखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंक्लूजन पर एम्फेसाइज करे। पॉलिसी मेकर को ज़रूरी है इन्फ्लेशन के जो थ्रेट हैं उसको डैम्पन करें, आउटपुट वोलेटिलिटी को चेक करें, ये RBI के पात्रा साहब ने कहा। तो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियली इंक्लूसिव होनी चाहिए। MPC पे भी हमने नोट मेकिंग किया है, इंक्लूजन पे हम एम्फेसाइज करें। इसीलिए पहले जनधन आधार मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी आया था, जैम ट्रिनिटी को गेम चेंजर माना गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। सो अभी ये जो इन्फ्लेशन का थ्रेट है इसको ओवरकम करना भी ज़रूरी है। डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा। देन स्मूथ कंजम्पशन वापस इंक्रीज करें। कंजम्पशन इंडिया में डिप हुआ है, डिमांड नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो परचेजिंग पावर कम हो रही है। सो ग्रोथ के लिए इजी लिक्विडिटी मनी पॉलिसी भी अपनाना पड़ रहा है, बट इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4+-2 पे करना भी ज़रूरी है। रिसेंट जो चेंजेस अभी हुए हैं, अभी जैसे ओमिक्रॉन का थ्रेट हो गया, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी अभी भी कम है, RBI को फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। प्राइस स्टेबिलिटी इज द टारगेट। GDP 8.2% में है, डाउन साइड के रिस्क है, नंबर्स में नहीं जाना है, ये नंबर्स फिर रिवाइज हो जाएंगे बिकॉज ओमिक्रॉन का अगला 1-2 हफ्ता इसकी ट्रेजेक्ट्री बताएगा। रिवर्स करें GST इंक्रीज ऑन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल होता है कपड़ा उद्योग, और कपड़ा उद्योग में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज लार्ज नंबर ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ह्यूज होता है, और बांग्लादेश का फोकस टेक्सटाइल पे ही रहता है। अभी टेक्सटाइल में GST बढ़ रहा है तो इससे कपड़े महंगे होंगे और इससे क्या होगा, जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हाई टैक्स रेट्स करेक्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे बात किया है। टेक्सटाइल में हाई टैक्सेशन GST का नॉट राइट। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स टू चाइना डबल हुआ नवंबर में, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। चाइना के साथ हमारा बायलेटरल टाइज, बट ये टाइज अभी भी बहुत स्क्यूड हैं, ट्रेड डेफिसिट है, हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है चाइना को, इंपोर्ट हम बहुत करवाते हैं। फ्लिपकार्ट ने रिपोर्ट किया दिस इज़ डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। कोविड-19 के कारण एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में डिप हुआ है। हरभजन सिंह कार्व्ड अ यूनिक स्पेस फॉर हिमसेल्फ इन इंडिया स्पिन लाइनेज। स्पिनर ने अभी सारे फॉर्मेट ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है।
सो दिस इज ट्रिब्यूट टू हरभजन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है हरभजन का। देन दिस इज देयर। और अब जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स। आज सैटरडे है तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, तो आज आंसर राइटिंग का भी ऑफ है। टुडे इज सैटरडे एंड क्रिसमस एज वेल, सो एंजॉय। आज कंसोलिडेट करिए जितने भी आंसर्स हमने पहले अभी तक लिखे हैं। मंडे से अब आंसर राइटिंग रिज्यूम करेंगे। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. Take care, study well and be safe.